यह कहानी महाभारत के सबसे भावनात्मक और आध्यात्मिक अध्याय महाप्रस्थान की है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन के मोह और अहंकार को पीछे छोड़कर परमात्मा में विलीन होने की एक महान गाथा है। आइए इस पूरी यात्रा को विस्तार से और सुंदर तरीके से समझते हैं। पांडवों का महाप्रस्थान, अंतिम स्वर्ग यात्रा। 1. वैराग्य और प्रस्थान। जब द्वारका में यादवों का विनाश हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर ली, तो पांडवों को एहसास हुआ कि कलयुग का आगमन हो चुका है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अब हमारे यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने अपने पोते परीक्षित का राज्याभिषेक किया और द्रौपदी सहित 5 पांडवों ने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वस्त्र धारण किए। जब वे हस्तिनापुर की गलियों से निकले, तो पूरी प्रजा अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें विदा कर रही थी। उनके पीछे पीछे एक अज्ञात कुत्ता भी चल पड़ा। 2. हिमालय की कठिन डगर। पांडव भारत की परिक्रमा करते हुए उत्तर की ओर हिमालय की ऊंचाइयों में बढ़ गए। वे मेरू पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, जहां स्वर्ग जाने का मार्ग माना जाता था। ये मार्ग अत्यंत दुर्गम था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, उनकी शारीरिक शक्ति कम होने लगी और एक एक करके उनके साथी गिरने लगे। 3. पतन का कारण, जीवन की सीख। जैसे ही कोई गिरता, भीम व्याकुल होकर युधिष्ठिर से पूछते, तारांकन भ्राता, इसने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर ये क्यों गिरा? तब युधिष्ठिर बिना पीछे मुड़े उनके पतन का आध्यात्मिक कारण बताते। द्रौपदी, वे सबसे पहले गिरी। युधिष्ठिर ने कहा कि यद्यपि वे हम 5 की पत्नी थी, लेकिन उनके मन में अर्जुन के प्रति प्रेम थोड़ा अधिक था। यह पक्षपात उनके पतन का कारण बना। सहदेव, वे अपनी विद्वत्ता पर अभिमान करते थे। उन्हें लगता था कि उनके जैसा ज्ञानी कोई और नहीं है। नकुल, उन्हें अपने सौंदर्य का बहुत घमंड था। अर्जुन को अपने गांडीव और कौशल पर अति विश्वास था। उन्होंने एक दिन में शत्रुओं को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी, जिसे वे अहंकारवश पूरा नहीं कर सके। भीम, अंत में भीम गिरे। युधिष्ठिर ने बताया कि भीम बहुत भोजन करते थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते समय दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते थे। 4. युधिष्ठिर और वफादार कुत्ता। अंत में केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता जीवित बचे। तभी बादलों को चीरता हुआ देवराज इंद्र का स्वर्ण रथ उतरा। इंद्र ने कहा, तारांकन धर्मराज, आप सदैव शरीर सहित स्वर्ग चलने के अधिकारी हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर गए हैं, उनके बिना मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने आश्वासन दिया कि वे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। परंतु जब युधिष्ठिर रथ पर बैठने लगे, तो उन्होंने कुत्ते को भी साथ ले जाने की जिद की। इंद्र ने मना करते हुए कहा, स्वर्ग में कुत्ते का स्थान नहीं है। तब युधिष्ठिर ने अडिग होकर कहा, ये कुत्ता मेरा भक्त है, इसने मेरा साथ तब नहीं छोड़ा जब सब छोड़ गए। ऐसे शरणागत को त्यागना सबसे बड़ा पाप है। यदि यह स्वर्ग नहीं जा सकता, तो मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए। 5. धर्म की जीत। युधिष्ठिर की ये बात सुनते ही वो कुत्ता साक्षात धर्मराज के रूप में प्रकट हो गया। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और कहा कि तुम्हारी दया और कर्तव्य निष्ठा अतुलनीय है। 6. अंतिम परीक्षा, नरक का अनुभव। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन सिंहासन पर बैठा है। उन्होंने अपने भाइयों को खोजने की विनती की। उन्हें एक अंधेरे, बदबूदार और भयानक मार्ग पर ले जाया गया, जहां उनके भाई कष्ट में दिख रहे थे। युधिष्ठिर दुखी हुए, लेकिन उन्होंने कहा, यदि मेरे रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है, तो मैं इसी नरक में रहूंगा। तभी माया का पर्दा हटा। देवताओं ने बताया कि वो केवल एक अंतिम परीक्षा और उनके छोटे मोटे पापों का फल था। अंततः युधिष्ठिर ने आकाश गंगा में स्नान किया, अपना पार्थिव शरीर त्यागा, दिव्य स्वरूप धारण कर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ अनंत काल के लिए शांति प्राप्त की। निष्कर्ष, ये कहानी, हम कितने भी शक्तिशाली या महान क्यों न हो, हमारे मन के सूक्ष्म विकार, अहंकार, मोह, पक्षपात ही हमारी अंतिम प्रगति में बाधा बनते हैं। केवल धर्म, कर्तव्य ही अंत तक साथ चलता है। क्या आप